10th में डाउट है सर। ओके, एमसीक्यू 2 क्वेश्चन नंबर 10। इससे हाँ पहले सर। किसी को कोई डाउट है क्या? सर उससे पहले के कर नहीं दिए सर। थे। हाँ सर 8th में आंसर मैच नहीं कर रहा। एमसीक्यू 2 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ इफ सर 8th। EF is less than DF, which of the following is true? अच्छा, ट्राइंगल DF की बात हो रही है। EF जो साइड है वो छोटी है DF से, तो EF इज बिगर देन DF, तो EF के सामने वाला एंगल जो होगा D, दैट वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर, है ना? EF के सामने वाला, EF के सामने EF इज एक्चुअली स्मॉलर, EF इज स्मॉलर देन DF लिखा है। अच्छा, EF जो है वो DF से छोटा लिखा है, तो DF बड़ा है, दिस इज बिगर, तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, तो एंगल E एक्चुअली बड़ा होगा D के कंपैरिजन में। ये आपका रिलेशन बोल सकते हो आप, एंगल E इज ग्रेटर देन एंगल D। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है E D से बड़ा है लेकिन F उसके बीच में है। थर्ड भी बोल रहा है E D से बड़ा है, और फोर्थ भी बोल रहा है E D से छोटा है। अच्छा, तो मतलब सेकेंड और थर्ड में आपको डाउट है ना, कि भाई E F से बड़ा है, F D से बड़ा है। C बोल रहा है F E से बड़ा है और E D से बड़ा है। अच्छा, सर सेकेंड ही आ जाएगा ना, क्योंकि ई सबसे बड़ा हो जाएगा और डी सबसे छोटा, तो एफ तो सेकेंड आएगा ना। हाँ सर। लेकिन थर्ड क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि हाँ सर, हाँ अरे हाँ। थर्ड क्यों नहीं हो सकता? सर ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट चला ना। हाँ हाँ, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं बी और सी दोनों से हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। बी और सी दोनों से हो सकता है। ओके, चलो लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, तो उसमें 8th में करेक्शन कर लो, लिख लो बी सी बोथ कैन बी करेक्ट, है ना? या अगर आप हाँ सर। कंक्लूजन दे पा रहे हो क्या, लेट्स टेक वन मोर थिंग। जैसे सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड, ये रिलेशन हमको मालूम है। अगर ई डी से बड़ा है तो हम एफ के बारे में लेकिन फिर भी कमेंट तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डेटा और होना चाहिए आई थिंक, है ना? तो इसको मार्क कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 10। सर 10 10 10 सर 12। 10, तो पहले एक बार 10 देख लो। इन ट्राइंगल एबीसी, इफ AB इक्वल्स टू AC एंड AB इज ग्रेटर देन BC, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा, नॉट ट्रू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ओके, क्वेश्चन में लिखा है ट्राइंगल ABC इज देयर इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये इसके बराबर है, और AB जो है वो BC से बड़ा है। अच्छा, अगर AB बड़ा है BC से, तो AB के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। हाँ सर। ये बड़े वाले एंगल दो बड़े हैं, तो x दोनों बड़े हैं, और ये y है, तो हम बोल सकते हैं कि y एंगल सबसे छोटा है, मतलब BC सबसे छोटा है। तो ये सच स्टेटमेंट है ना? ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, हाँ ये भी सच है। मेजर एंगल A सबसे छोटा है, हाँ ये भी सच है। अच्छा, हाँ अरे सर मैंने वो देख लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू गलती से। नहीं लेकिन इसमें तो मुझे तो सभी ट्रू लग रहे हैं। सर मेजर ऑफ एंगल बी कैसा बड़ा होगा एंगल एंगल सी से? सेम और C के या ग्रेटर का साइन है कि इक्वल है? क्या साइन है? सर ग्रेटर है। सर बड़ा का साइन है। करेक्ट हो, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, है ना? हाँ हाँ सर। ओके, फिर सर 12th वाला। बी सी के बराबर है यहाँ पे। नेक्स्ट 12 वाला, हाँ सर। मुझे तो साइन तो भी उसमें पूछा क्या है वही समझ नहीं आ रहा। हाँ सर। देखो ये क्या साइन है। इन ट्राइंगल KLM, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? इन ट्राइंगल KLM मेजर एंगल K इज नॉट लेस देन L। मेजर एंगल K, ठीक है ना, एंगल K का जो मेजर है वो L से छोटा नहीं है, और K जो है वो K इज नॉट लेस देन L एंड K इज नॉट लेस देन L। अच्छा, दो बार लिख दिया ना इसमें, तो ये है ना, कुछ और नहीं होना चाहिए क्या?
KLM एंगल K is less than L, K is not less than L. अच्छा सर यस बेटा सर लिखा है एंगल के इज नॉट ग्रेटर देन एंगल एल, तो सर जाहिर सी बात है एंगल के या तो उसके बराबर होगा या तो छोटा होगा। और नॉट सर ग्रेटर ऑप्शन में ग्रेटर ही है, नॉट लेसर देन है, नॉट लेस देन है, मतलब ग्रेटर देन होगा, या तो इक्वल होगा या तो फिर बड़ा होगा। इज ग्रेटर देन यस सर L और इक्वल टू एंगल L। देखो इसका अगर इसने 2 बार लिखा है तो हम अगर एक ही बार कंसीडर करें तो मेजर एंगल K इज ग्रेटर देन एंगल L होगा, है ना। मेजर एंगल K इज ग्रेटर देन मेजर एंगल L और K इज इक्वल टू एंगल L, दो हो सकती है चीजें। तो K L से बड़ा हो या K L के बराबर हो, और अगर K L के बराबर है तो D भी सही हो जाएगा ना फिर, है ना। यस और नो। K एंगल इज ग्रेटर देन L, तो A ऑप्शन सही है और D ऑप्शन सही है हद तक, ना A और D सही है। तो 12th वाले में भी लिख दो, देयर आर 2 ऑप्शंस व्हिच आर करेक्ट, A भी करेक्ट है और D भी करेक्ट है। कि अगर K L से बड़ा हो जाएगा या K L के बराबर हो जाएगा। अच्छा लेकिन एक चीज और भी देखो आप, क्या दूसरा ऑप्शन भी सही हो रहा है क्या, क्योंकि शायद मुझसे पूछा, इसने शायद पूछा विच इज ट्रू। अच्छा अगर हम नॉट ट्रू कर दें तो काम बन जाएगा ना। देखो K L M बना लेता हूँ मैं, K L और M, तो एंगल K जो है वो L से छोटा नहीं है, मतलब K या तो L से बड़ा है। तो अगर K एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तो बोल सकता हूँ LM वुड बी ग्रेटर देन KM। अच्छा उसमें लिखा KM ग्रेटर देन LM, ठीक है। तो इसमें दो सही ऑप्शंस बैठ रहे हैं आपके, A भी सही बैठ रहा है और D भी सही बैठ रहा है ना। लेकिन अगर इसमें ऐसा होता ना KM लेस देन LM, C ऑप्शन अगर उल्टा होता तो क्वेश्चन में ऐसा हो जाना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आई थिंक चीजें पता चल रही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है ना। यस 12th भी मार्क कर लो, 12th में भी 2 आंसर्स है आपके, 13th 14th 15th 16th 17th सर 18। 18। So what is the set of the centers of all the circles in a plane passing through two given points A and B? अच्छा उन सारे सर्कल्स के सेंटर के सेट से क्या बनेगा, ठीक है ना, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A और B से पास होने वाले। अच्छा plane passing through set of centers of all the circles passing through। अच्छा अच्छा ये बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल, सारे सर्कल्स का जो सेंटर है उनका सेट जो है, कलेक्शन, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A एंड B। अच्छा 2 गिवन पॉइंट से अगर हम 2 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है, अच्छा क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द सेट ऑफ हाँ सर। द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स। अच्छा सेट ऑफ सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, ओके of all the circles in a plane। अच्छा passing through 2 given points A and B। अच्छा अच्छा तो 2 given points A and B से क्या पास हो रहा है, सर्कल पास हो रहा है क्या। सर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो। अच्छा देखो मतलब मान लो अगर ऐसा दिया है कि ए बी है, ठीक है ना, ए बी है आपके पास, हाँ सर। ओके, और इसमें से सर्कल पास हो रहा है, इन सबसे सर्कल पास हो रहा है आपका, ठीक है ना, अलग अलग सर्कल पास होंगे, ठीक है, तो इसका कुछ सेंटर भी होगा, कोई एक सर्कल मान लेते ऐसा होगा, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, उसका लेकिन सेंटर भी कहीं और होगा, ठीक है, ओ इसका सेंटर मान लेते O1 O2। अब ए बी फिक्स है जो कि सर्कल की कॉर्ड बन जाएगी, सेंटर बदलता जा रहा है, ठीक है ना, ओके।
तो मान लेते हैं इसने सेंटर को क्या लिया है, पी ले लिया है, या ओ ले लिया हमने, कोई बात नहीं, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आपको पता चल रहा है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा, ये हमको मालूम है ना। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यस बेटा। नहीं नहीं, सर मैं समझ जाता हूँ, जैसे जैसे सर्कल्स बनते जाएगा ना, हम्म, हाँ, उस तरह से कंसेंट्रिक दिए, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, हाँ एक के अंदर एक के अंदर एक नहीं है गाड़ी। हाँ सर, मतलब क्या होगा सर्कल्स देखो बनते मैं जाएंगे ना, तो सर सर्कल्स का सेंटर पॉइंट एक लाइन में रहेगा, जो उस तरह से अपन ड्रॉ करेंगे ना, ज्वाइन करेंगे ना, तो वो ए बी को एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रीट करेगा सर, और ऐसे सर्कल बनते जाएगा। देखो सर, देखो मैं मैं क्या बताऊं, बोलता हूँ, नहीं हाँ सुनो सर, पहले तो क्या होगा, हाँ पहले सुनो। सेंटर है ना, ये सारे के सारे सेंटर्स, ये हाँ सारे सर, के सारे सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इनकी खासियत है, क्या खासियत है? सर्कल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग, समझे? लाइन, ठीक है ना, ये सारी की सारी लाइन जो है आपकी, इनका जो कलेक्शन होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है आपको सेंटर्स का कलेक्शन बताओ क्या होगा, तो जो भी सेंटर बनेगा उससे जब हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करती है। हाँ सर, मैं भी यही कह रहा था। परपेंडिकुलर होता है और वो बाइसेक्टिंग भी होती है। क्यों होता है उसके पीछे रीजन क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस है आपका, ठीक है। और ये अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है ना, बाय आरएचएस आप बोल सकते हो कि जो 90 डिग्री बनाएगी वो, लेट्स से पॉइंट एम है, वो बाइसेक्ट भी करेगी, मतलब ए एम हमारा बी एम के बराबर होगा। तो इसने हमसे पूछा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सेंटर्स, सो ऑल द सेंटर्स विल बी लाइंग ऑन अ लाइन विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर यही इसने पूछा होता कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो हम ये भी चीज बता सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 19 20। सर सर यस बेटा। सर, ये जो प्रॉपर्टी है वो अगर एक सर्कल में भी वैलिड करेगी, एक सर्कल में भी काम करेगी? कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, उसमें कोई एक कॉर्ड पे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी करेगी। अगर आपने बाइसेक्टिंग बनाया तो परपेंडिकुलर होगी ही होगी। उसके पीछे भी रीजन है, देखो मैं बताऊं आपको, ठीक है। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया, मान लिया परपेंडिकुलर नहीं है, ये बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट में ब्रेक कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगी। पता है कैसे? ये एक्स है, मान लो ये भी एक्स टुकड़ा है, ये रेडियस है और ये रेडियस है और ये कॉमन है। SSS triangles congruent, CPCT this equal to this, each is 90. यस सर, यस सर। ओके ठीक है सलमान, कोई बात नहीं सर, ओके यस दीप बेटा, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट 19 20 सर 16 16। What is the set of the points equidistant from two given points A and B? देखो सेट ऑफ द पॉइंट जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, ठीक है, लिख लो। देखो बताओ यस मैं, सर। दो चीजें लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स equidistant from a fixed point and distance is also fixed, वो होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। सर्कल एक ऐसा पॉइंट होता है कलेक्शन ऑफ, जो एक फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं और फिक्स डिस्टेंस जिसको हम रेडियस बोलते हैं, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो एक सर्कल बनता है, ठीक है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स equidistant from two fixed points is called as perpendicular bisector। मतलब उन सारे कलेक्शन पॉइंट्स का कलेक्शन जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, दो पॉइंट है, इनसे इक्विडिस्टेंट जो भी पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, ये सारे पॉइंट्स,
ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। देखो कैसे, ये इसके बराबर तो है ही, कोई एक रैंडम पॉइंट आपने ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, फिर वही हो गया, ये बराबर, ये कॉमन, तो ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो बाइसेक्टिंग तो था ही, परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया, इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहला रहा है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी भी एक चीज़ लिख लो, क्या पता आगे आए ना आए, मैं बता देता हूँ भाई। दो लाइन होती है, दो लाइन है ना, दो लाइन होती है। अब दो लाइन से इक्विडिस्टेंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की खासियत क्या है, ये किसी भी पॉइंट पे ले ले, हम दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। बेटा डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोला जाता है, ठीक है ना। इधर से आप कोई भी परपेंडिकुलर खींचो, वो डिस्टेंस हमेशा बराबर ही होगी दोनों लाइन के ऊपर। इसको एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये कौन सी लाइन पे लाई करेगा, ये लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर लाई करेगा, एंगल बाइसेक्टर उन दोनों लाइंस के। कैसे बोल सकते हैं, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, राइट एंगल 90 है ना, और कॉमन RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। CPCT से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। यस सर। सर सेकंड वाले का प्रूफ एक बार बताओ। किसका, सेकंड वाले का? सेकंड वाले का देखो सेम, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल डिस्टेंस है, ये कॉमन है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये 90 ये 90 प्रूव हो जाएगा, है ना। ठीक है दीप, यस सर। नेक्स्ट, ओके चलो आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। 19, 20, 21, 22, 22 खत्म, MCQ 3 सर जाते हैं। हाँ बेटा, सर पर जो वो 18 में था, तब आपने बोला अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्टर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर। सर पर उसमें तो ऐसा क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी बोला है कि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसमें तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉप हो रही है ना। नहीं वो बोल रहा है जो ये कलेक्शन ऑफ लाइन होगा, तो ये कलेक्शन ऑफ लाइंस क्या बनेगा, ये सारे लाइन के कलेक्शन क्या बनेंगे भाई। कहीं ना कहीं एक सर्कल तो ऐसा भी बना होगा जिसके लिए, ये मान लो आपकी कॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कॉर्ड से बनने वाला एक सर्कल भी होगा, सेंटर भी इसके ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। यस सर। तो हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, सारे के सारे पॉइंट्स को। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये पूछ रहा है कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कौन सा है। तो ये कॉर्ड ऐसी कॉर्ड है जो दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कौन करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही कर पाएगा, यस सर। ठीक है। इन दोनों का ओके कितने सर। भी सर्कल बन जाए, कितने भी, लेकिन ये दो कॉर्ड के जो, ये जो AB एंड पॉइंट्स हैं, कितने भी सर्कल बने, ये हमेशा क्या होगा, बाइसेक्टिंग ही होगा वो सेंटर से। सेंटर से आप कभी भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बाइसेक्ट ही करेगा हमेशा सेंटर से। तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है। तो सेंटर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ओके। ओके नेक्स्ट सर। 19, 20, 21, 22, सर ये सारे बेटा। नहीं सर, MCQ 3 में मैं बात इसमें नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 2 सर। 2 आंसर मैं चेक कर रहा हूँ। AB इक्वल टू, मेरा थोड़ा सा प्रिंटिंग मुझे लग रहा है, रुको मैं देख लेता हूँ। सेकेंड में क्या लिखा है, AB इज इक्वल टू क्या लिखा है, DE लिखा है क्या, DF लिखा है, क्या लिखा है, DF। दिख रहा है आप लोग को बुक में अच्छे से दिख रहा है? हाँ सर एकदम। Yes, sir. अच्छा मेरे यहाँ पे ऐसे क्यों है, ठीक है चलो। BCEF लिखा है ना, हाँ सर, और एंगल B एंगल F अच्छा, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, सर। ओके, व्हिच हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या B कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है,
F कांस्टेंट है तो B corresponds to F आ जाएगा सबसे पहली चीज, वो हम एंगल से भी बता सकते हैं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट दूसरा आप लोग क्या बोल सकते हो, अगर B corresponding to F है तो C corresponding to E होगा और A corresponding to D होगा। हाँ सर, तो ये बी ऑप्शन में आ रहा है और आंसर ए ऑप्शन दिया है। तो मेरा बन रहा है ABC is DFE। हाँ सर, मेरा भी यही आ रहा है बी, पर आंसर ए कर। दिया है। नहीं चेंज मेरा कर, आंसर भी आ रहा है। ठीक है ना, ABC corresponds to DFE आ रहा है। नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 यस 9। सर। यस बेटा। सर एमसीक्यू 2 में 14th वाला मैच नहीं कर रहा है आंसर। 14 क्या आ रहा है 14 का आपका आंसर? सर सी। नहीं सबका सर ए आ रहा है। 14 का हाँ ए आ रहा है सर। सबका। सर मेरा ए आ रहा है। ए और सी 40 डिग्री आएगा ना। अरे MCQ सर, 2 इसमें नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू। अच्छा मैं तो True 3 ने का 14 पूछा। देख रहा हूँ, 2 का 14 है। हाँ सर, वो प्रतीक उसमें नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं पूछा है। तूने ट्रू बोल दिया आंसर, नॉट ट्रू नहीं बोला। यस सर। अच्छा मैं तो थर्ड का 14 देख रहा हूँ भाई। चलो नहीं सर, हो जाओ तो। थर्ड में कोई और डाउट है? 15 16 17 18 19 20। थर्ड में इटसेल्फ क्या है? इटसेल्फ इज द कॉन्ग्रुएंस, उसका मतलब कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। ट्रायंगल ABC में AB congruent to AC, which correspondence between triangle ABC and itself is a congruence? भाई AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसका कॉन्ग्रुएंस इसी के साथ लिखूं तो हम बोल रहे हैं कि AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है। अब और क्या मैं बोल सकता हूँ, व्हाट कैन आई से? भाई AB तो AB के बराबर भी है ही, ये भी बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए, दोनों बराबर, तो ये सामने वाले एंगल्स भी बराबर हो गए। बट ए के बारे में हमें पता नहीं है, तो हमें डेफिनेटली ये बोलना पड़ेगा कि ए का कॉरेस्पॉन्डेंस तो ए के साथ ही होगा, बी सी का बदल सकते हो आप। तो जिस भी क्वेश्चन में ए का कॉरेस्पॉन्डेंस ए के साथ है, आंख बंद करके टिक कर देना है उसको, दैट इज सी। हाँ सर, आंसर राइट ही है, सी आया। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9 10 देख लो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। सर 31 31 31। तो 31। Which of the following is a postulate for congruence of triangle? तो बेटा सबसे पहले अपन ने SAS पढ़ा था, वो हमारा postulate है, ठीक है। सर पोस्टुलेट मतलब? Postulate is a proof, is a statement which does not require any proof, ठीक है। Postulate ऐसा statement होता है जिसको हम सच मान के चलते हैं, it's truth, भाई ये सच ही है। थियोरम को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, SAS को पोस्टुलेट लिखा था, याद है मैंने बताया था आपका SAS पोस्टुलेट है। फिर उसके बाद हमने सारी क्राइटेरिया को हमने प्रूव किया था, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, बस सर बाकी तो फॉर्म। सर 28 में इक्विएंगुलर क्या है? डी ऑप्शन। The measures of the three angles of the triangle are 40 40 and 100, इससे the type of the triangle। इक्विएंगुलर मतलब बेटा सारे के सारे इक्वल एंगल्स हैं, 60, सारे 60 हो ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दिखा ही रहा है 40 40 100। यस सर। ओके नेक्स्ट, चलिए आगे चलें। हाँ सर। 34 तक हो गया खत्म। MCQ 4 में आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर। 8 देख लेते हैं भाई। 8 सर। 8 में क्या लिखा है? In a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to twice the product of the other two sides. One of the acute angle of the triangle is, अच्छा, the square of the hypotenuse, अच्छा hypotenuse का जो square है, अच्छा देखो मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपका एक ट्राइंगल है A, B और C, होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथागोरस ये बोलता है। When a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to twice the product of the other two sides. Twice the product of the other two sides मतलब ये तो लिखा हुआ है 2AB BC,
ठीक है। तो ये अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए बी बी सी के बराबर है तो 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। सही है। प्रतीक आवाज नहीं आ रही, म्यूटेड हो, बताओ। 2AB 2BC आना चाहिए ना। Twice the product of the other two sides, twice the product, twice product, twice फिर प्रोडक्ट किया हमने इसीलिए। यस सर। फिर सर 10th में दो twice the length, हाँ सर, twice the length of each, ऐसा वो लिखता, प्रोडक्ट ऑफ twice the length of each। हाँ सर। तो फिर हम 2 2 करते हैं। ओके यस ओके नेक्स्ट। सर 10th में दो आंसर आएंगे। 10th वाला भी देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। In the given figure, AD is the bisector of angle A and AB equal to AC. Then triangle ACD and triangle ADB are congruent by which criteria? और सर आंसर भी रॉन्ग दिया है। AD बाइसेक्टर है तो आपको ट्राइंगल ACD और ADB बताना है, नॉट ABD, है ना। सर क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइंगल A है, B है, C है और ये D है। क्वेश्चन में उसने दे दिया इन द ट्राइंगल ABD, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD एंगल A का बाइसेक्टर है जिसमें AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ ये वाला इसके बराबर होगा। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं। देन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ADB। अच्छा ठीक है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर बोलना है तो कैसे बोल सकते हो आप, ऐसे से बोल सकते हो ना सर, और ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एडी कॉमन है। पर सर ट्रिपल एस से कैसे होगा, आंसर ट्रिपल एस दिया है। तो इसमें ऐसा कर दो ना, आप क्वेश्चन को चेंज कर दो। देन ट्राइंगल आर कैन नॉट बी सेट कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच क्राइटेरिया। दो से तो हम बोल पा रहे हैं, किससे हम नहीं बोल पा रहे। और सर सर ACD और ABD आना चाहिए था, इधर तो AD भी दिया है। अरे उसने कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़ी देख के लिखा है, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी लिख दिया उसने। हाँ सर। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट लिखे होते तो हम बोल सकते थे। दो ट्राइंगल तो कोई भी कंसीडर कर सकता है ना किसी भी फैशन में, ठीक है। और सर 12th तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अच्छा देख लेते हैं उसको भी। 12th में लिखा है ट्राइंगल ABC इफ एंगल इज 45 एंड एंगल A, अच्छा उधर एंगल B कर दो आप और उस हिसाब से फिर आंसर्स यस निकाल सर, दो, एंगल बी करेंगे तो आ जाएगा आंसर। है ना। A 45 है, B 70 कर दो आप, ठीक है। हाँ चल सर। आगे 13 14 15 सर 16 टू साइड्स ऑफ अ सर दो आंसर आएंगे ट्रायंगल मेरे आर हिसाब 7 से एंड तो। 10, दोनों साइड ट्रायंगल के 7 और 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तीसरी साइड की लेंथ क्या हो सकती है, 17 से छोटी और 3 से बड़ी, 13 आ जाएगा, बस खत्म। सी, ठीक है ना, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। सर 28 और 29 दोनों में आंसर मैच नहीं हो रहा। Which of the following statements is or are true or false, है ना। false, क्या क्या false है। two triangles have same area are congruent, false, first statement is false। same area है तो congruent होना जरूरी नहीं है। दूसरा, if two sides and an angle of a triangle are corresponding to two sides and the angle of another triangle then the two triangles are congruent, true। if the hypotenuse of one triangle is equal to the hypotenuse of another triangle then the triangles are congruent, ये भी statement false है। हाइपोटेनस से हम कैसे बोल हाँ रहे सर मैं समझ जा सर, बी भी फॉल्स ही हो रहा है क्योंकि सर इंक्लूडेड एंगल चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कोई एंगल ले सकता है, ऐसे से तो कोई ट्राई बी भी आपका है नहीं फॉल्स ना ही है, बिल्कुल फॉर्मेट। उसने ऐसा नहीं लिखा, टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल होगा, हाँ तो डी आंसर आ जाएगा। हाँ, तो सर तीनों ही हो जाएंगे। क्योंकि रीड हमने किया ना, देखो सर तो एसी तो फॉल्स ही है। अब बी स्टेटमेंट में भी इसने इंक्लूडेड एंगल नहीं लिखा है तो बी भी फॉल्स हो जाएगा। तो हाँ ए सर, फिर 29 में भी आंसर मैच नहीं हो रहा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 में क्या लिखा है, इफ द हाइपोटेनस एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड द कोरस एंड is equal to hypotenuse and corresponding to the hypotenuse
and corresponding acute angle of another triangle, right triangle, and those two triangles are congruent. अच्छा देखो, ये हम बोल सकते हैं एंगल साइड क्राइटेरिया से बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये स्टेटमेंट दिया है अभी तो हमें रीड करना है, ओके। दूसरा आर एक स्टेटमेंट दिया है, by RHS property the two triangles are congruent, then which of the following statements is true? भाई आपका A ट्रू है, R is not the correct explanation. तो सर नन ऑफ द अबव आएगा ना, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, R पर is true, नहीं देखो, A is true and R is the false explanation. R is not the correct explanation, ठीक है। तो सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो सर डी आएगा, पर आंसर ए दिया है। हम क्राइटेरिया RHS से तो बोल ही नहीं रहे, हम तो कॉन्ग्रुएंसी बोल रहे हैं, इसकी राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक और एंगल साइड से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। नोट कर लो, चलो चले आगे। क्या हाँ सर। सर फिर अब डायरेक्ट असाइनमेंट आप लोगों ने तो स्कूल में किया हुआ है, 4 देख ले सीधा। हाँ सर। देखो ये वाला पहला मैंने करवाया था आपको क्लास में, ये किया है कि नहीं हमने क्लास में? फर्स्ट वाला, शो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अरे सर ये तो कितनी बार कर लिया सर। चलो बहुत ही अच्छी, क्वेश्चन में भी आ गया। सेकंड पीछे ड्रिल में भी क्वेश्चन था। 4 सर 6th है। 6 हाँ सर, समझ क्या करना पता ही नहीं चल रहा। 6 में क्या लिखा? शो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया, ये तो मैंने 8th में बहुत बार बताया। क्या बताया? देखो एक लाइन है, ठीक है ना, देयर इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन है, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट है, वहां से आपने क्या कर दिया, लाइन ज्वाइन कर लिया, ये एक लाइन सेगमेंट बोल रहा है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को मैं फिर से रीड करता हूँ, देखो क्या लिखा है। Show that of all the line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. अब जितनी भी आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, आपको बताना है कि जो परपेंडिकुलर वाली होगी ना वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। अरे हाँ सर, मैं वो क्वेश्चन नहीं समझा इसीलिए, बाकी ये तो प्रूफ कर सकते सर, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है। हाँ, आप मान लो कि जो आपने ड्रॉ करी ये सबसे शॉर्टेस्ट आपने इसको बोली है, ठीक है ना। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करें कि ए बी मान लो शॉर्टेस्ट है और वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी ए एम, फिर मैंने बोला ट्राइंगल ए एम बी जो है वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें एम वाला जो है वो 90 बना रहा है, तो ए एम वुड बी डेफिनेटली लेस देन ए बी बिकॉज ये हाइपोटेनस है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे एजम्पशन से कि भाई ए बी सबसे छोटा है, हाइपोटेनस सबसे छोटा कैसे हो गया, है ना सर। ओके, तो यहाँ पे इसको भी खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। चलिए अब हॉट्स में आ जाए क्या? हाँ सर। हॉट्स में ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। सर बार 4 और 5 करवा दो ना सर, मैं अब चेक करना है कि कितना है कितना। हाँ देखो, चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं, हॉट्स ले लेते हैं बेटा, हॉट्स, वी आर डूइंग हॉट्स। हॉट्स में क्या लिखा है ना, पैरेललोग्राम एबीसीडी, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा तो क्या पेयर में ले ले, क्या कितनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव कर सकते हैं, है ना। हाँ सर। देखो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे कैसे प्रूव कर सकते हो आप, नाम दे देते हैं हम। देखो पहले तो कौन सी प्रूव हो जाएगी, 1 2 3 4, ये छोटी छोटी वाली को हम देखते हैं, ठीक है ना। 1 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, 2 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, है ना। एडजेसेंट वाली बगल वाली कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी, वो रोम्बस में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होगा 1+2 वाला जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा 3+4 के, हो जाएगा ना। नेक्स्ट 2+3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा 1+4 के, यस। हाँ सर। और कुछ बोल सकते हो इसके अलावा? नहीं, तो 4 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर देयर, सही है ना। सर 2 मिनट रुको ना, लिखने दो। लिख लो। और किसी ने निकाला है क्या इसके अलावा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सॉल्व ही नहीं किया लोगों ने। नहीं सर मैंने तो ठीक। किस किस ने इसको सॉल्व किया, रेज योर हैंड। हॉट्स किस किस ने सॉल्व किया है, एक बार हैंड रेज करना तो मुझे आइडिया आ जाएगा।
सर ये फोर्थ और फिफ्थ में मतलब आंसर श्योर नहीं था ना, इसीलिए पूछा फोर्थ और फिफ्थ तो बाकी किए सर। कहा थे आर्यन, प्रतीक, श्रेया, 3 सर मेरा लोग। और बाकी है। प्रशम का बाकी। अक्षत का क्या स्टेटस है? सर वरुण का क्या स्टेटस है? सर मैंने स्टार्टिंग में 2 ही करे हैं। ओके। बाकी देव का क्या स्टेटस है? देव, पार्थिव। सर मेरा बाकी है। पार्थिव सर सिर्फ हॉट्स ओलंपियाड ही बाकी है। ठीक है। और आशी, असद? हाँ सर मेरे ओलंपियाड्स भी बाकी है। ठीक है। और असद का क्या स्टेटस है? आशी और असद का? मुस्तफ़ा का क्या स्टेटस है? मुस्तफ़ा? सलमान का क्या है? सलमान? यस सर। सलमान किया तुमने? यस सर कर दिया था। वो क्या बोलते हैं वो एमसीक्यू एक्सरसाइज है ना, वो 3 तक कंप्लीट हो गई। व्हाट अबाउट ओलंपियाड? ओलंपियाड ड्रिल और हॉट्स? यस सर वो अभी करूँगा। भी करोगे इसके बाद? असद का क्या स्टेटस है? असद? श्रेया? श्रेया ने भी कर लिया ना? श्रेया का भी हैंड रेस था। Yes, sir. Yes, sir. I have come. ओके चलो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट 5 6। सर एक बार 5 भी बता दो और कितने होंगे तो फिर चेक कर लिया। 5 वाले में क्या दिया है? 5 में इन द रेक्टेंगल दिस आर द मिड पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रेक्टेंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से हो जाएंगे? बेटा रेक्टेंगल में कौन से आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो? अच्छा इसमें फिगर कुछ अलग बनाया है, ये फिगर है। हाँ सर, हाँ सर ऐसा ही कुछ है। और सर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना वो मिड पॉइंट से लाइन के हैं। तो कौन से कॉन्ग्रुएंट हम बोल पाएंगे? एक तो ये 1 नंबरिंग कर देते हैं, चलो इसमें जैसे करिए नंबरिंग। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ अभी देखो कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ये वाले सारे इक्वल होंगे पाइथागोरस से। नेक्स्ट ये इसके बराबर होगा, ये वाला भी इसके बराबर होगा क्योंकि डायगोनल्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। तो ये चारों जो है जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, इनको दो के जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 1 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, 1 3 के साथ है, 1 4 के साथ है, 2 3 के साथ है, 2 4 के साथ है, 3 4 के साथ है। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बन गए। सही है? सर ओके ठीक है ना। अच्छा दूसरा ये जो बनेंगे ये बोल सकता हूँ मैं क्या हम प्रूफ कर पाएंगे? एक सेकेंड लेट मी सी। इसको तो मैंने बना दिया। हाँ सर 5 और 8 है ना सर। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, ये 90 डिग्री बन गया, उसके बाद क्या मैं बोल सकता हूँ? देखो 4 और 5 क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या? 4 और 5 हाँ। क्योंकि देखो सर ये बन रहा है 90 डिग्री, ये बन रहा है 90 डिग्री, और एक हाइपोटेनियस कॉमन है। अब जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। हाँ सर इसका मतलब डेफिनेटली 4 5 3 8 देखो 4 5 3 8 then 1 6 और 2 7 ये सारे कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये तो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपके पास कितने ट्राइंगल है? 8 ट्राइंगल है ना, 8। देखो आप क्या देख पा रहे हो, 1 को 2 से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया मैंने, और अगर मैंने प्रूफ कर दिया 1 को सबके साथ, फिर 1 को सर 6 तो बहुत सारे होंगे सर। कैलकुलेट हो जाएंगे। देखो अभी टोटल 8 ट्राइंगल है जो कि आपस में सब कॉन्ग्रुएंट है, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट अमंग्स देमसेल्व्स। यस। फिर सर एडिशन ये सब करके भी बहुत सारा निकलेगा फिर तो। कोई भी 2 को हम चूज करते हैं ना, तो इसको चूज करने का तरीका देखो। पहले कोई भी 8 तरीके से एक सिलेक्ट हुआ, ठीक है, मान लो कोई भी एक ट्राइंगल सिलेक्ट हुआ 8 वेज में।
दूसरा सर 8 7 सर जितनी पॉसिबिलिटीज होगी ना 8 into 7 सही है ना, दूसरा हाँ 7 वेज से आएगा, पहला 8 वेज से आएगा, दूसरा 7 वेज से आएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ले लिया वो यहाँ नहीं ले सकते ना आप। तो सर टोटल 54 आंसर है। 56 आ जाएगा, 8 7 हाँ 56 सॉरी 8 7 और 56 डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि अगर ट्राइंगल 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो 2 1 के कॉन्ग्रुएंट भी यहाँ पे आएगा, जो कि सेम ही केस है, दिस इज सेम। हाँ सर तो देयर आर 28, नोट कर लो इसका आंसर। तो सर पूरे सारे लिखते थे या फिर थोड़ा बहुत लिख के एग्जैक्ट कर दे 10 जितने 28 लिख, नंबर लिखो सिर्फ, 28 आ जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट सर 7 नंबर 6 हो गया, 7 देख लें। हाँ सर 7 चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपके पास? फॉर द गिवन पैरेललोग्राम ABCD, for the given parallelogram ABCD, you have to prove that BC plus CD by 2, अच्छा BC plus CD by 2 is greater than EF। ओके ठीक है ना बेटा, इसको ऐसे प्रूव करो। BC plus CD को अगर 2 times EF से बड़ा आपने प्रूव कर दिया, ये EF है। ओके गिवन EF is perpendicular to AB, अच्छा EF एक परपेंडिकुलर है AB के। ओके ये परपेंडिकुलर है। ओके नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया है? AF, ओके 2 AF और AC, ठीक है। तो EF इज परपेंडिकुलर। अब गिवन है अपने पास एक पैरेललोग्राम ABCD, तो BC प्लस CD बाई 2 जो है दैट इज ग्रेटर देन EF है। तो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन 2 EF प्रूफ करना है। ओके 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 चलो तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत हमें इस चीज़ का आइडिया लेना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, ई से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। व्हाट डिड आई डू इज, मैंने ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लेट्स से उसको मैंने नाम दे दिया एम। सर लिखते जा फिर आप पहले समझाओगे फिर लिखिए। मेरे साथ लिखोगे तो भी चलेगा। हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन मैंने किया, कंस्ट्रक्ट ई एम पैरेलल टू ए डी, ई एम पैरेलल टू ए डी, सही है, ठीक है ना। ई एम पैरेलल टू ए डी मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोल दिया, वंस आई हैव प्रूव्ड ई एम पैरेलल टू ए डी, मैंने ऐसा बोल दिया। अच्छा आपको मिड पॉइंट थ्योरम मालूम है क्या? मिड पॉइंट थ्योरम सर क्वाड्रिलेटरल्स में मतलब आज मैम ने करवाया था, पर सर वाईफाई वर्क नहीं कर रहा था तो क्लास। हाँ सर टीचर ने पिछले क्लास में स्कूल में कराया था। ओके तो अगर बिना मिड पॉइंट के सोचूं तो एक मिनट रुको, लेट मी थिंक विदाउट मिड पॉइंट। यस सर मैम ने बताया था। क्वाड्रिलेटरल्स में है। यस सर मैम ने बताया था, कल बताया था। कल बताया था, एक मिनट। Yes, अगर sir. हम इसमें यूज करते हैं बिना मिड पॉइंट के तो कैसे करेंगे? देखो चलो एक बार मिड पॉइंट से करके तो देखते हैं, ठीक है ना, कंक्लूजन क्या निकलता है, लेट्स सी। ये तो फिर मैं मिड पॉइंट में मैं बता दूंगा क्या होता है फिर से एक बार, ठीक है ना। देखो तो हम क्या बोलते हैं, अगर मैंने ये पैरेलल बना दिया इसकी लाइन, ठीक है ना, लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन बेस, तो ये इसका मिड पॉइंट है और लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन फिर हम ये भी नहीं बोल पाएंगे कि वो उसके पैरेलल होगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे हम। रुको, ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने हाँ ऐसा बोल सकते हैं, रुको, अगर हमने पैरेलल ही बनाया है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा ए एम, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई एम वुड बी हाफ ऑफ ए डी, तो 2 times ई एम वुड बी इक्वल टू ए डी। तो अब जो ई एम है वो एक्चुअली बड़ा है,
चरिया EM इज ग्रेटर देन EF है। हाँ बेटा 2EM। सर एक मिनट, EM इक्वल टू दी हाफ AD कहाँ से आया? देखो ऐसा होता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा बोलता है कि मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना। तो अगर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू BC, लेट्स से EF है, ठीक है ना। व्हाट आई हैव डन, EF पैरेलल टू BC, ओके। तो अगर E मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, और जो ये सामने वाला रेशियो है ये भी आधा होगा। मतलब क्या होगा, AE बाय BE, AE इज इक्वल टू BE है, तो AF इज इक्वल टू FC होगा और EF इज इक्वल टू BC होगा। ये चीज़ें होती है, इक्वल होता है अगर तो, सॉरी EF इज हाफ ऑफ BC, मैं पूरा BC के बराबर लिख रहा हूँ। EF इज हाफ ऑफ BC। भाई ये डबल देखो ना, आप ऐसा समझो, ये X है, ये X है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये अगर आपका X है, ये भी X है, ये Y है, ये भी Y है, ठीक है। तो ये अगर Z होगा तो ये 2Z होगा। क्यों? ये आधा है पूरे के कंपैरिजन में, ये आधा है पूरे के कंपैरिजन में, तो ये आधा है पूरे के कंपैरिजन में। ऐसा मैं सोच रहा हूँ लॉजिक लगाने का। कोई और मेथड से कर सकते हैं क्या? पहले इससे देख लेते हैं एक बार, देन आई विल एक्सप्लेन यू विद अदर मेथड आल्सो। कोशिश करूंगा दूसरे से भी समझाऊं। देखो तो EM 2EM इज इक्वल टू AD आ गया। अब EM जो है वो EF से बड़ा है, तो 2EM भी 2EF से बड़ा होगा। तो डेफिनेटली AD जो होगा वो 2 टाइम्स EF से बड़ा होगा। AD जो होगा वो 2 EF से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अब AD 2 EF से बड़ा होगा। सिमिलरली, लेकिन फिर मुझे बोलना पड़ेगा, अब मैं AD इज ग्रेटर देन 2EF मैंने बोल दिया, बट मुझे प्रूव करना है BC प्लस CD इज ग्रेटर देन EF। तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, सेम रिजल्ट हमें लाना है। BC प्लस CD बाई 2। अच्छा, अगर मैं ट्राइंगल का कुछ इनइक्वालिटी यूज करूं तो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करके देखा क्या आपने? सर एक सेकेंड, इससे नहीं करते, कुछ और लगाते हैं। हाँ बेटा बताओ आर्यन। सर जो आपने ये लिखा उसके बाद तो प्रूव हो जाएगा सर, लेकिन मैं सोच रहा पर हूँ मिड पॉइंट वाला ही नहीं आ रहा, वो बाकी मिड पॉइंट का प्रूफ नहीं आ रहा। अगर मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया तो इजीली हो जाएगा सर। क्योंकि सर देखो AD BC के बराबर होता है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। AD BC के बराबर होता है, हाँ। हाँ तो सर 2EM 2EM BC के इक्वल होगा, तो EM इक्वल टू दी BC बाय 2। तो सर BC प्लस CD बाय 2 सर ऑब्वियसली बड़ा ही होगा EM से। नहीं, लेकिन EF जो है, हम क्या बोल रहे हैं, EF जो है 2EF प्रूव किया हमने, 2EF इज ग्रेटर देन, अच्छा हमने प्रूव किया AD, हमने ऐसा प्रूव किया AD इज ग्रेटर देन 2EF। हाँ हाँ सर। तो AD बाई 2 इज ग्रेटर देन EF, ये हमने प्रूव कर दिया। हाँ तो सर उसी तरह BC लिख दो, BC बाय 2 बड़ा है EF से। BC बाई 2 इज ग्रेटर देन EF। हाँ तो सर CD तो अच्छा, तो ऐसा नेगेटिव कर में दो, हो नहीं सकता, तो फिर ऑब्वियसली BC प्लस CD बाय 2 बड़ा होगा आप EF ऐसा से। कर दो, देखो इसके बाद आप ऐसा करो, BC बाई 2 प्लस CD बाई 2 दोनों साइड ऐड कर दो। तो आप बोल दो BC प्लस CD बाई 2 इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी एंड दिस विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन EF बाई 2। हाँ सर। सॉरी, EF है यहाँ पे, नॉट EF बाई 2, दिस EF, ये EF है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हाँ ऐसे भी लिख दो, एक मेथड से ऐसे बोल सकते हैं। देखो हमने क्या किया, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, हमने कंस्ट्रक्शन किया है पैरेलल का EM पैरेलल टू AD किया हमने। तो ये होता क्या है, ये ट्रायंगल DAB के लिए है। हाँ ये ट्राइंगल BAD के लिए है। EM इज पैरेलल टू AD, EM इज पैरेलल टू AD कंस्ट्रक्शन हुआ। अब पैरेलल कंस्ट्रक्शन हमने शुरू किया एंड वी नो दैट E इज द मिड पॉइंट, therefore M is midpoint
also EM would be equal to half of AD, therefore EF would be less than half of AD. क्यों? क्योंकि EF would be less than EM. ठीक है, एक मेथड ये लिख लो, दूसरा मैं सोचता हूँ अगर किसी और मेथड से भी हम प्रूव कर पाए तो। सर एक चीज पूछो। यस बेटा बताओ। अरे सर मैं क्या पूछ रहा था कि सर जैसे एक ट्रायंगल दिया AEF जो है फिगर में ना, AEF, तो सर उसमें ऐसा कह सकते कि AE माइनस EF छोटा होगा EF से। कौन सा फिर से एक बार बोलना। AE माइनस EF छोटा होगा EF से। ऐसा कोई नहीं बोल थियरम? सकते। ऐसा नहीं बोल सकते हम। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला रिजल्ट कैसे प्रूव करोगे अभी आप? हाँ सर उसमें यही प्रूफ करना है, AE माइनस EF बड़ा होना चाहिए EF से। देखो सेकंड वाला अगर हम प्रूव करना चाहें तो सेकंड वाले में हमें प्रूव करना है कि जो EF होगा वो बड़ा होगा AC/2 माइनस, तो सर AC/2 तो AE है ना। अच्छा AE माइनस F तो हो गया ना बेटा, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको। बट डिफरेंस ऑफ द टू इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड नो। अरे इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, डिफरेंस ऑफ टू इज लेस देन थर्ड। हाँ सर मैं इसलिए पूछ रहा था। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो आप बोल सकते हो कि AE माइनस EF इज डेफिनेटली लेस देन EF, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। अच्छा तो क्या हम मुझे एक चीज़ और बताओ। देखो ये इतना हमने झमेला किया, मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है कि सेकंड एक और मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कैसे कर सकते हैं? देखो एक और सोच रहा हूँ मेथड, शायद ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा, इतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। देखो उस केसेस में हम क्या बोल देंगे पता है? देखो अब ये पॉइंट मान लो E है और ये परपेंडिकुलर F है। अब BC प्लस CD/2, BC प्लस CD/2, तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये AB है, ये C है, ये D है, ठीक है ना? ओके और ये EF से बड़ा मुझे प्रूफ करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC/2 प्लस CD/2 इज ग्रेटर देन EF। यस, ये मुझे प्रूफ करना है। यस सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, डेफिनेटली आई कैन सी जो AE है, क्या है? AE है, AE जो है, या मैं बोलूँ AC, ठीक है? AC जो है, जो कि डायगोनल होगा नहीं यार, लेकिन फिर EF मुझे बोलना है, BC प्लस CD। अच्छा देखो बेटा, देखो अरे बहुत अच्छा चीज़ पता चला, मज़ा आएगा। देखो अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज BC प्लस CD? देखो ये BC है और ये CD है, यस। कैन आई से दैट BC प्लस CD इज डेफिनेटली ग्रेटर देन BD, सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द थर्ड? हाँ सर। अब देखना दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, बाई 2 कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ BC प्लस CD/2? तो BC प्लस CD/2 इज ग्रेटर देन व्हाट इज BD/2? BE हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? BE हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, BE जो है वो तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तो BE डेफिनेटली EF से बड़ा हो जाएगा बिकॉज इट इज अ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यस, हाँ सर हो गया। मैंने एक और तरीके से इसको प्रूव करके दिया। चलो बस
ठीक है ना, तो हमने एक और मेथड से इसको प्रूव कर लिया। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड है अभी? सर चलो हाँ नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर। 8। वो वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक था, ठीक है, 1 मिनट लिख लेने दो। लिख लो बेटा, लिखो। तो ऊपर वाला जो हमने मेथड किया वो भी बिल्कुल ठीक है, जो ये नीचे वाला मेथड लिखा है ये भी बिल्कुल ठीक है, बट सेकंड वाला क्या है, ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट है क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है इसके रिलेटेड, ठीक है ना। सर तब तक आप 8th देख लो। 8th वाला, ओके। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है इसमें, वापस से मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं क्या? हाँ सर, दोनों साइड डिवाइड बाय 2 करके कर सकते हैं। देखो ए बी प्लस बी सी है ना, उनका बाई 2 कर दिया तो ए बी बाई 2 क्या हो जाएगा, ई एफ, ए बी बाई 2 हो जाएगा एफ बी, और बी सी बाई 2 हो जाएगा बी डी। तो एफ बी प्लस बी डी विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन थर्ड साइड विच इज एफ डी, और एफ डी क्या है, ए ई के पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन रहा है। देखो देखो बेटा, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, 8th वाले को समझना है अच्छे से। 8th वाले में क्या कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं, इज द कॉन्सेप्ट, इफ आई लुक एट दिस एबीसी, सो उसमें तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। ये डी ई एफ है, ठीक है ना, देखो डी ई एफ, तो ये देखो ये मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ ना, तो ये सामने वाले के पैरेलल, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया आपके लिए। कौन सा वाला पैरेललोग्राम बन गया, समझ पा रहे हो आप? क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी ई एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड है ना इसके बराबर है, और ये वाली साइड है ना इसके बराबर है। तो अगर अरे मैं सर रहना दो, हो गया प्रूफ। हो जाएगा ना, हाँ सर हो गया। ओ सर वो, हाँ सर हो गया। ओ सर सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन थर्ड। एंड डिफरेंस हाँ ऑफ, हाँ उससे करा सर। ठीक है। अच्छा, बाकी किसी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्यों, क्या हुआ, डाउट नहीं है क्या लोगों को? 9 हो गया ना, 9 10। नहीं सर 9th में डाउट है। If D is the midpoint of the hypotenuse, prove that BD is half of AC. 9th वाला तो हमने क्वेश्चंस में बहुत बार एज अ क्वेश्चन ही किया हुआ है, मतलब क्वेश्चंस के बीच में आता है बहुत बार। देखो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है आपका, ठीक है, तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में दिया हुआ है, इट्स अ ट्राइंगल ABC in which AC is the hypotenuse, तो AC is the hypotenuse, B is right angle, right angled triangle, right angled at B, where D is the midpoint of the hypotenuse, D जो है वो hypotenuse का midpoint है, ठीक है। Now you have to prove that BD is half of AC, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, BD को ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, BD को ज्वाइन कर दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो बहुत ध्यान से देखना आप, ये लाइन 90 है, ये लाइन 90 है, मतलब ये जो है इसके पैरेलल है, यस ये सुनो, हाँ सर। ठीक है। देखो तो ये इसके पैरेलल है, ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज द मिड पॉइंट पैरेलल टू द थर्ड साइड, सो दिस विल आल्सो बी द मिड पॉइंट थ्योरम से, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, yes or no, converse of midpoint theorem, line parallel to the third side, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका भी मिड पॉइंट होगा, है ना। अरे सर पर एक मिनट, आप क्या अज्यूम कर रहे हो स्टार्टिंग से, कौन सा क्या मिड पॉइंट है? देखो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, देखो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। हमने क्या कर दिया, जॉइन BD स्टेप 1, जॉइन BD स्टेप 2, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम D on BC and mark it as M,
Therefore, you will have now, therefore, DM is parallel to AB, and as D is midpoint of AC, therefore M is also midpoint of BC. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, मैं स्टेटमेंट आपको लिख के दे देता हूँ. एक ट्राइंगल ABC में है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना, लेट्स से ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ठीक है. पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है. मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन ठीक है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, डिवाइड द अदर साइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड एंड bisects the first side, then it bisects the second side as well. ठीक है ना, सेकेंड साइड को बाइसेक्ट करती है. हाँ सर, हो गया प्रूव. ओके, हाँ सर. ठीक है. भाई ये तो आपको समझाऊं. सर पर एक मिनट, M मिड पॉइंट कैसे हो रहा BC का? M मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा, ये कॉन्वर्स, इसका उल्टा. देखो, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का मैं स्टेटमेंट करता हूँ. इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द सेकेंड साइड, लिख लो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन through the midpoint of one side, through the midpoint, ये हम quadrilateral में करेंगे, through the midpoint of one side of triangle and parallel to the second side, then it will bisect the third side. मतलब अगर यार आपने एक लाइन बनाई है जो कि मिड पॉइंट एक साइड के है और पैरेलल है तीसरी साइड के, तो वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगी, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. तो ये क्या है, पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन किया, मतलब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पैरेलल बनाई लाइन. अब पैरेलल बनाने से हुआ क्या, ये इधर तो मिड पॉइंट से निकल रही थी, तो डेफिनेटली इधर भी मिड पॉइंट पे निकलेगी. सो M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC. तो जब M मिड पॉइंट हो गया BC के, तो आप ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो. 90 90 कॉमन और ये बेस वाली साइड्स. So if the triangles are congruent, CPCT I can say that ये वाली साइड जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैंने बोल दिया BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा. क्या समझ आ रहा है सबको? यस सर. यस सर. थोड़ा बहुत इसमें क्वाड्रिलैटरल्स का यूज ही हो रहा है. ठीक है. हाँ सर. चलो नेक्स्ट. सर 13th वाला. 13 में क्या लिखा है, the sum of the two sides of the triangle is greater than twice the median drawn to the third side, then prove that the perimeter of triangle is greater than sum of the three medians. ये मैंने क्वेश्चंस क्लास में नहीं करवाए कि आपको हॉट्स के काफी सारे सर, अरे सर सुनो तो सही, आपने जो पहली स्टेटमेंट थी ना वो प्रूफ करवाई थी, फिर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वाला प्रूफ नहीं करवाया था सर. जो पहली स्टेटमेंट दी हुई ना आपने वो प्रूफ करवाई थी. मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर वाले भी क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही करवाए थे यार, ये वाले वापस सर 7th और 8th तो नहीं करवाया सर. मुझे लग रहा है नहीं मैंने करवाया हुआ यार. नहीं सर, 7th और 8th तो नहीं करवाया. नहीं करवाया सर. 9th शायद फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्या वो हो सकता है. 7th और 8th तो कोई हालत में नहीं किया सर. एक बार अच्छे से रिकॉर्डिंग चेक करो यार, बहुत टाइम हो गया, तो मुझे लग रहा है वापस से अपन कर रहे हैं, इसी में घूमते रह जाएंगे महीना.
13 में देखो क्या लिखा था, सम ऑफ एनी टू ऐसा साइड्स होगा ऑफ तो द हम ट्रायंगल वो check- इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, है ना, मतलब दो साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन है, मतलब ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, लेट्स से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, ए बी सी और ये मीडियन एम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 2 टाइम्स ए एम होगा, यस, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन twice the median drawn to the third side, okay, then prove that the perimeter of the triangle is greater than sum of the three medians, ये भी करवाया है, अरे यार फिर BC plus AC का कर लोगे आप, फिर AC plus AB कर दोगे आप, है ना, yes or no, ये BM हो गया, Yes. BN हो गया, C आप इसको और नाम दे दो, CO बोल दो, BN हो जाएगा, फिर ये CO हो जाएगा, फिर सबको ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स पेरीमीटर आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स सम ऑफ मीडियंस आ जाएगा। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, मैंने ये सब करवाया हुआ है, मुझे याद आ रहा है, अभी तो दूसरी बार कर रहा हूँ तो, ठीक है, इवन मेरे को याद है 17th वाला तो 2 बार 3 बार हमने क्लास में कर दिया, सारे किए सर हुए हैं। 17th वाला तो DPP3 मिसलेनियस में किया। अरे क्लास में किया था पहले, मिसलेनियस में तो हाँ, बाद सर। में करवाया, पहले तो क्लास में करवाया था आपको ठीक है ना, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो बाकी अब ओलंपियाड ड्रिल बच रहा है, चलें क्या ओलंपियाड ड्रिल को भी ले लें क्या? हाँ सर। चलो निपटा ही देते हैं, सर। खत्म करो। हाँ बेटा, सर ओलंपियाड ड्रिल के आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है सर। अच्छा देख लेते हैं, तो मुझे बताते जाओ। Yes, sir. सर कुछ सर्टन लिमिट सर। तक प्रॉब्लम है, उसके बाद ठीक हो हाँ, गई वो आंसर चलेगा। की। ठीक है, देखते फिर हैं सर सबके जो करेक्ट आंसर आंसर ही पूछते जाओ ना, आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। अच्छा ठीक है, तो हाँ सर, फर्स्ट का क्या बहुत करेक्ट है? फर्स्ट का करेक्ट सर बी है, मैथ्स करवा लो क्लासमेट से सर। सब सर लोग पूछो और किसी का बी आ रहा है कि इसका नहीं। आंसर आ रहा है, बताते जाओ। Yes, sir. B. Yes, sir. ओके, सेकंड का अच्छा हाँ सर, सेकंड का तो डाउट है सर। सेंट्रोइड ऑफ द Sir. ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड सर। डिवाइड्स Yes, sir. 2:1. Sir, आंसर A है. ये भी मैंने क्लास में करवाया, आपको करवाया ना, सेंट्रोइड डिवाइड्स Yes, sir. थर्ड फोर्थ। सर थर्ड में ए। Third, sir. थर्ड में क्या लिखा है? ए बी इज, थर्ड में देखो क्या लिखा है, ए बी इज डैश। अच्छा, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। अगर 40 है तो एंगल ए 60 हो जाएगा, तो ए के सामने बी सी है 60, तो अच्छा, तो सारे हम मेजरमेंट दे सकते हैं ना ट्राइंगल के। थर्ड का आर्यन सर थर्ड का ए है। चेक कर लेता हूँ मैं, चलो थर्ड डाउट है, शायद थर्ड डाउट है क्या? नहीं सर ए आ रहा है, मतलब आंसर Sir, तो मैथ्स कोई भी answer. नहीं कर रहा। क्या आ रहा है शायद, थर्ड का आपका क्या आ रहा है? Sir, मेरा AB is greater than ACR. हाँ सर Sir, मेरा A भी आ वही रहा है। है. ए आ रहा है, ठीक है, ए सही है। हाँ। फिर बाकियों का फोर्थ क्या है? का अक्षत सर है। आंसर नहीं दे रहा, अक्षत क्यों भाई? Fourth तुम का A. यस सर, फोर्थ का ए। तो फिर आंसर करो ना। अमीना का नहीं आ रहा है क्या? अमीना सर नहीं आ गया, आंसर ए आया थर्ड और फोर्थ का। ओके, नेक्स्ट। सब सर बताते मैं जाओ ऐसा तो करूँ, मैं confirm आंसर बोलते जाता हूँ, फिर सर सब लोग मैथ्स करते जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम आंसर बोलो, हम सब वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं तो मैं पूछता हूँ, चलो मैं पूछता हूँ। फिफ्थ का आंसर मुझे बताएगा कौन? पार्थिव बताएगा। पार्थिव फिफ्थ का सर नहीं किया पार्थिव? हॉट्स और ओलंपियाड बाकी है मेरे। बाकी ठीक है। अक्षत फिफ्थ का क्या है? सर सॉल्व नहीं करा, डाउट है। डाउट है? फिफ्थ वाला डाउट है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी Yes, sir. ग्रेटर देन। सर ये तो तीनों चारों ही ऑप्शन आ जाएंगे ना। नहीं देखो, ए बी बाई 3, हाँ वो भी ठीक है। सर ए बी बाई चारों ही ऑप्शन बाई आएंगे। 3 ए बी से तो बड़ा ही होगा, 2 टाइम। इसके लिए सर डाउट है। देखो इसमें ऐसा कर दो, इट इज ग्रेटर देन ए बी और सी। अच्छा, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो देखो ऐसा बोल सकते हो आप, ए बी प्लस बी सी इज, अच्छा लेकिन अगर ए बी के रिलेशन में बोल रहा है ना, तो आप ऐसा बोलो कि मेरा ग्रेटर देन ए बी है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए बी इज ग्रेटर देन। अच्छा, तो कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? तो अच्छा सर सभी होंगे। चारों भी बैठ रहा है, चारों भी बैठ रहा है ना।
हाँ सर। फिर सर सिक्स वाला 2 सिक्स पॉइंट वाला तो नहीं है। 6 वाले का क्या रहा है? 2 point of concurrency of medians of the triangle is called as सर इन सेंटर centroid. Medians का centroid D. 6 का D करो आप, centroid. ये लिखवाया था ना मैंने आपको सारा, एंगल बाइसेक्टर का होता है सेंटर, हाँ सर स्टार्टिंग में लिखा है तो। ऑल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर, मीडियंस का सेंट्रोइड। ओके, 7th का आंसर क्या रहा है? सर डी। डी। बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। हाँ सर डी वही। 8th, सर वही ऑप्शन डी है। ओके 8th, सर 8th डाउट है। हाँ सर 8th डाउट है। सर 8 नहीं आया। अच्छा, मीडियंस मीट एट दिस। ओके, अभी हमने जो रिजल्ट प्रूव किया, ऊपर कौन सा प्रूव किया ये देखो, पेरीमीटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द मीडियंस प्रूव किया है ना सर। ठीक है ना। तो मीडियन क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सो इफ आई से पेरीमीटर इज नथिंग बट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो क्या मैं हर एक साइड का आधा आधा लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, हाफ कर सकता हूँ ना। पेरीमीटर इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। यस। अच्छा देखो, अभी अगर आपको प्रूव करना है कुछ रेशियो में, तो आप ऐसा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मान लो एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी, और ए डी बी ई और सी एफ दिया हुआ है। ये मान लेते ए डी, ये मान लेते बी ई, और ये मान लेते सी एफ। अच्छा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी प्लस बी डी is greater than AD. Can I say that? Next, AC plus CD is greater than AD. Can I say that? Yes sir. So can Yes, I say sir. that AB plus AC plus BD plus CD BC is greater than 2AD? ठीक है, AB plus BC plus AC। तो अगर मैं ऐसा हर एक के लिए करूँगा, तो ऐसा 3 times AB plus AC plus BC greater than 2 times AD plus BE plus CF आ जाएगा। तो आ जाएगा ना, AB plus BC plus AC। अरे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं 8 मिनट सर, 8 मिनट। चेक कर लो ये एक बार। छोटा है। हाँ सर, ये नहीं है सर, ऐसा तो कोई ऑप्शन। अच्छा, एक रिजल्ट हमने ये प्रूव कर दिया, दूसरा हमने रिजल्ट और क्या क्या प्रूव किया, ऊपर भी एक प्रूव कर गया ना, AB plus BC is 2AM। अच्छा, ये तो ऊपर वाला ही है ना। हाँ सर। अच्छा, एक AB BE CF को इससे बराबर बोल सकते हैं। अच्छा देखो, ऐसा भी बोल सकते हो, AB plus BC plus AC इट इज ग्रेटर देन AD plus BE plus CF। ये भी हम प्रूव करके आए अभी तो, है ना। सर ऐसा भी ऑप्शन नहीं सर। ऐसा है कि पेरीमीटर को हाफ कर दिया है और मीडियंस वही है, मतलब हाफ कर दिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के साइड, ऐसा ऑप्शन है। तो अगर आपको ऐसा करना है, हाफ ऑफ द मीडियन वाला प्रूव करना है, अच्छा 3 times AD BE CF है एक, और वो 4 times है, तो आप ऐसा कर लो ना बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो हो जाएगा 4 times AB plus BC plus AC is 3 times AD plus BE plus CF। ठीक है सर ऐसा भी कोई रिजल्ट नहीं है, हर में एडी प्लस बी प्लस सी एफ को बड़ा ही प्रूव करना चाहते पेरीमीटर से। अच्छा, ऐसा कोई रिजल्ट निकालना है। AD BE CF AD BE CF AD BE CF AD BE CF, वो बड़ा हाँ बोलना। सर, सब बड़ा बोलना चाहते हैं। अभी आपको जो करना है पेरीमीटर में करो। तो हम ऐसा कर लेते हैं, देखो ये वाला और ये वाला का सम इससे बड़ा ले लेते हैं। ये ले लूँ क्या, मान लो मैंने पॉइंट को G ले लिया, ठीक है ना। व्हाट आई डू इज आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज G। मैं ऐसा प्रूव कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ सर, जी दिया ही है। प्लस GD इज ग्रेटर देन BD। यस। फिर दूसरे में ले लेता हूँ GC। अब देखो, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, BG प्लस GD एक ले लिया। नाउ लेट मी टेक दिस दिस एंड दिस। ये क्या हो जाएगा, GE प्लस GC इज ग्रेटर देन EC। ये ठीक है। अब मैं कंप्लीट करने के लिए इसको ले लेता हूँ, ये वाले को और ये वाले को। अब मैं बोलता हूँ
GF plus AF, GF plus AG, GF plus AG, it is greater than AF. इज इट क्लियर? तो अब बताओ BG और GE मिला के क्या बना देगा? एक मीडियन बना देगा BE। नेक्स्ट GC और GF मिला के क्या बना देगा? दूसरा मीडियन बना देगा CF। दूसरा AG और GD मिला के तीसरा मीडियन बना देगा AD। और ये बन जाएगा BD प्लस EC प्लस AF। इज इट क्लियर? क्या ये सबको Yes, sir. समझ आया? मतलब तो सर हाफ हाफ कर रहे हैं ना, अभी दोनों से तो 2 सर कर दिया आपने। डी सेटिस्फाई हो जाएगा डी। और ये 2 टाइम्स BD 2 टाइम्स EC 2 टाइम्स AF क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। ओके, तो सर ऐसे डी आ जाएगा। डी आ गया। चलो आपका डी रिजल्ट भी हम लेके आ गए। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट 9 Sir, ninth. नहीं ortho center of the triangle is a point of concurrency of altitudes. 10th सर 10th का डी है 10th क्या में सेंटर है? B बॉम्बे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या? ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स होता है। कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर C। ठीक है ना? आई थिंक बस इसके बाद तो कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। सर 12th आंसर मैच नहीं कर रहे क्या? सर कोई कोई में आंसर मैच ही कर रहे हो और राइट कोई एंगल कोई में ट्रायंगल आ पॉइंट नहीं ऑफ रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब सर्कम सेंटर। अच्छा, ओके ओके ओके, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट आ जाएगा। ये सर कैसे? देखो बताता हूँ। 12 देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है ना? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया आपने 90 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया आपने 90 डिग्री। अब ये मिड पॉइंट क्यों होगा पता है? क्योंकि 90 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मुझे एक चीज बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर का मतलब क्या है? कि वो 3 पॉइंट जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपने बनाए, ठीक है ना, जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाए, उनसे एक सर्कल पास होगा, उसका सेंटर ये होगा, इसीलिए सर्कम सेंटर है। अब डेफिनेटली 90 बना रहा है तो मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेनस विल बी एक्टिंग एज अ डायमीटर, सो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस वुड बी एक्टिंग एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नोट कर लो इसको। हाँ सर। क्लियर? हाँ Yes, sir. सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सर 14 सर डी है 13 का डी है। 13 का डी आ रहा है सबका। सर ऑप्शन तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। हाँ तो सर मतलब डी है नन ऑफ दिस। 65 है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट्स एट P, देन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइड्स। तो बेटा एक 45 है, तो दूसरा वाला कितना होगा? एंगल बता दो आप सारे के सारे, देखो चेक कर लेते हैं हम ओलंपिया ड्रिल के। 45 65 ये बाइसेक्टर है, तो ये मिला के 110 था, उसका आधा आधा कर दिया आपने, मतलब 35 70. 35। तो ये कितना बचा? 80। तो ये कितना हुआ? 110 है ना? ये कितना बचा? 100। तो कितना बचा? सर 80। सर 100 आएगा, 110 नहीं आएगा क्या? सर 110 आएगा। किसका? सर देखो आपने 110 लिखा है 35 और 45 के बाद। 100 आएगा, 100 आएगा ना, 100। हाँ सर। तो अभी देख लो साइड्स तो के सर असेंडिंग डी ऑर्डर में आएगा। बोल रहा है। हाँ सर डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 15। सर 14 का ए है। 14 का आंसर ए आ रहा है। ओके, हाँ ए। 15 का 15 का भी है। 15 का ए आ रहा है। 16 का ए। ए 17 A. 17 डाउट। सर 17 नाउ 17 down. 17 में देखो क्या लिखा है। 17 में ये रेशियो दे रहा है। अच्छा, 17 बोल रहा है इन द ट्रायंगल ABC द अल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन टू द BC मीट्स एट D। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर ये ट्रायंगल ABC है, इसमें इसने क्या बोला? द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए के ऊपर से जो ऑल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, टू द BC मीट्स BC एट D पे मिल रहा है ऑल्टीट्यूड, एंड द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम B टू CA मीट्स AD इन H, मीट्स AD एट H। ओके, ये भी है क्या? H पे मिल रहा है। ओके,
अब वो क्या बोल रहा है, इफ AD इज 4, चलिए AD 4 के बराबर है, ओके। नेक्स्ट इफ BD इज 3, BD 3 के बराबर है, ओके। इफ CD इज 2, CD 2 के बराबर है, ओके। तो आपको बताना है कि इफ CD शोज नहीं बेटा, इफ AB बाई BD इज दिस, अच्छा AB बाई BD भी दे दिया इसने, AB बाई BD इसने दे दिया है, एंड इज इक्वल टू AH बाई HD, AH बाई HD, अच्छा AH बाई HD। तो AB बाई BD हमें निकालना है, तो AB निकाल सकते हो आप, 5 होगा, हाँ सर। और AB बाई BD का रेशियो 5:3 होगा, वही रेशियो दिया है AH बाई HD का, ओके। तो अगर AH को मैं मान लेता हूँ 5x, तो HD कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x वही। 8x मेरा कितना हो जाएगा, 4x मेरा हाफ हो जाएगा। तो ये लेंथ भी मेरे पास आ जाएगी 5/2, और ये आ जाएगी 3/2 लेंथ, है ना पूरी की पूरी। तो HD का लेंथ कितना आ गया, 3/2, B आ जाएगा फॉर्म में, ओके। इजी था काफी ये तो। नेक्स्ट 18, 19 सर 20 सर 18 और 19 का आंसर सुन लो। 18 का C। अच्छा सबका सी आ रहा है 18 का, 18 का सबका सी आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. 19 का इट्स B। B B बॉम्बे, फॉर बॉम्बे। हाँ 20 सर 20 डाउट है। the number of triangles with any three lengths of 1, 4, 6 and 8 is। अब 1, 4, 6 से कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन बना लो अलग अलग, 1, 4, 6 और 8 से। देखो कौन सा ट्राइंगल नहीं बनेगा, टोटल तो कितने, आप 4 में से 3-3 के पैर उठाओगे तो कितने उठा सकते हो आप, 4 पेयर्स उठा सकते हैं। 1, 4, 6 का एक पेयर बनेगा, है ना, 1, सर 4, 8 4 का बनेगा, 6 4, 6, 8 का बनेगा, और 1, 6, 8 का बनेगा, ठीक है ना। 8 मिनट सर। 1 + 4 से 5 से छोटा होना चाहिए ना थर्ड लेंथ। कोई बात नहीं, मैं तो अभी सिर्फ 4 बता रहा हूँ, मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, अब कौन से चलेंगे वो निकालेंगे हम, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा सा ही है कि सर अगर एक ही आएगा। तो अब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसी में से, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देखो भाई 1, 4, 8 हो सकता है क्या, सम ऑफ द टू शुड बी लेस देन द थर्ड, तो ये तो नहीं हो रहा है। सम ऑफ द टू 1 + 4 लेस देन थर्ड, नो। सम ऑफ द टू लेस देन थर्ड, नो। सम ऑफ द टू लेस देन थर्ड ऑलवेज, यस, ठीक है ना। तो एक ही ट्राइंगल आपका वैलिड वाला है। नेक्स्ट 21 का सर आंसर, अब बाकी के आंसर की सही है। ओके। कोई डाउट है इसके अलावा, हाँ? कोई डाउट है नहीं इसके अलावा, नहीं। सर आगे है मतलब 26 में। 26 में डाउट है, किसी को भी जो डाउट है पूछ लो बेटा, फाइनल कंक्लूजन Yes, sir. करें। 26. देखो 26 में क्या लिखा हुआ है, इन दी एडजेसेंट फिगर AE इक्वल टू AF, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा AE अगर AF के बराबर है, अच्छा इसने मार्किंग करके दिया है आपको, x के बराबर है, और ओके B के बराबर दिया इसने, A के बराबर दिया और C के बराबर दिया। तो B तो मैं बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ 26 के अंदर, देखो बोल सकता हूँ B इज इक्वल टू A + X, ओके। C के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, C है देखो 180 - y + A। C देखो आपका क्या है 180 - y, क्योंकि वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना, और A है। C को मैं क्या बोल सकता हूँ, रुको 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 एक सेकेंड, मैं फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बस एंगल सम प्रॉपर्टीज ही लगानी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो ये ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, यू हैव टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टीज, D, B, C और A, और ये E, ये इसके बराबर है। तो ये अगर दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है y, तो मैं पहला बोल सकता हूँ x y के बराबर होगा, दूसरा ये x होगा, दूसरा हम बोल सकते हैं ये A है, ये B है, और ये वाला एंगल है C। तो इस ट्राइंगल में ये कितना होगा, 180 - 2x, है ना। Yes. सर तो बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ, देखो पहले मैं बोल सकता हूँ B जो होगा वो A + x के बराबर होगा, और B + C कितना होगा, 2x के बराबर होगा, ठीक है ना।
यस, क्यों ये और B ये plus मिलना चाहिए ना यार, तभी तो 180 पूरा होगा ट्रायंगल एबीसी। हाँ सर। Yes, sir. ओके, Yes. तो उसने क्या क्या बोला, देख लो रिलेशंस ये आ गए आपके पास। 2c प्लस ए इज बी के बराबर है, तो 2x है, तो मैं बोल सकता हूँ b माइनस ए मेरा x है और b प्लस सी मेरा 2x है, तो रिप्लेस कर देते हैं। b प्लस सी इज 2 टाइम्स b माइनस ए, है ना, तो 2b माइनस 2a इज b प्लस सी, तो b आ जाएगा c प्लस 2a। B आ जाए C plus 2, नहीं सर, बस B d इक्वल ऑप्शन टू दी A plus 2C दिया नहीं, तो सर ये भी A plus C by 2, A plus C डी इक्वल ऑप्शन टू हो B। जाएगा, कुछ भी नहीं करेंगे आर्यन, डी आ जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा डी टाइप हो गया है, हाँ वो डी काट दो आप खाली, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, डी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना, तो डी वाले ऑप्शन में जो लास्ट में बी डी लिखा है उसको बी कर दो आप, खत्म। ओके नेक्स्ट, फिर और कौन सा डाउट है? सर 28 में तो चारों आंसर आ जाएंगे। 28 में सर अपन ने किया हुआ 28, चारों आंसर आएंगे। अच्छा ठीक है, किया हुआ है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसमें ना, चेंज आप अपने हिसाब से कर लो। 29 30 सर 31 29 एक बार बता दो ना। 29 के लिखा PQRS इज अ रोम्बस एंड SRT इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तो किया हुआ है क्लास में। रोम्बस और इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड बराबर है, ऐसा स्क्वायर में करवाया था ना मैंने। अरे हाँ सर, भूल गए क्या? पर ये सर बराबर, ये सब बराबर है। हाँ सर, तो ये अगर आपको दिया हुआ 80 डिग्रीज 80, तो आपको मालूम है 60 होगा, 140 हो गया, तो ये 20 20 होगा ना। अच्छा मेरी सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप हो गई, अचानक से चली रही मेरे में। रुको 1 मिनट, Yes, sir. अभी कर देते हैं ना शेयर को। ठीक है ना, 80 60 तो 20 20 आ जाएगी दूसरी बची हुई, बाकी सारा निकाल लोगे। सर 60 है, ये 40 होगा, ठीक है ना, ये 80 है तो ये 100 होगा, तो बस 20 फाइंड करना था। खत्म, बस सर। पूरा निकाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 31 32, सर 30 में मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। 30 में क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? सर किसका? 30 30 30 का आंसर क्या रहा है? बी ए से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। बी नहीं सर, मेरा ही रॉन्ग हो गया, नहीं वो सर साइन मिस्टेक हो गया थोड़ा। नहीं आंसर राइट ही है सर। ठीक है, मैंने 31 क्या ना 32 33 सर, 33 नहीं आया। In a straight line falling on two straight lines makes an interior angle on the same side of it, taken together dash, then two right angles, then the two straight line as a product indefinitely meet on the side of which the sum of the angle is less than dash right angles। देखो क्या लिखा है, if a straight line falling on two straight line makes an interior angle, दो straight lines है और एक लाइन गिर रही है दो लाइंस के ऊपर, ठीक है ना, makes the interior angles on the same side of it taken together dash लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है ना, देन टू राइट एंगल, लेस देन या मोर देन, आपको यही पुट करना है। देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on the other two sides, sum of the angle is less than। अच्छा, तो दूसरी साइड अगर लेस देन है तो इस साइड मोर देन होगा, तो पहला ब्रैकेट लाइन आ जाएगा मोर देन और आ जाएगा राइट एंगल, और यहाँ आ जाएगा टू राइट एंगल्स। 180 का मतलब क्या होता है? टू राइट एंगल, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट 31, पर सर आंसर तो सी दिया, मोर देन की जगह लेस देन दिया, 2 तो आ रहा है और मोर देन की जगह लेस देन दिया, मोर देन और 2 आ जाएगा बी, ठीक है। हाँ सर, फिर 34 में आंसर मैच नहीं कर रहा सर। यस सर, नहीं कर। 34 डी आना चाहिए, डी। सर डी। यस सर, डी। हाँ डी कर दो आप लोग। 35 36 सर 38 है अब डायरेक्ट। 38 में क्या लगा? AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. If P is a point on the line L, then which of the following statements is the most satisfying? Okay, 38 में क्या बोला गया है इसने?
38 में बोला ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और आपका जो एल है, एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो एल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। इफ पी इज अ पॉइंट ऑन एल, पी एक पॉइंट है एल के ऊपर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सैटिस्फाइंग स्टेटमेंट। तो भाई ये तो बहुत सही है, पी ए इक्वल टू पी बी होगा, खत्म, सी आ जाएगा, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। फिर सर 40 में ए और बी दोनों आएंगे। 40 में ए और बी दोनों आएगा, ए और बी, सर ए और डी, ए और डी, ए और डी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2 ए डी। ए डी आ रहा है, अच्छा डी आ रहा है तो ए आ जाएगा। वही सर दोनों ही आएंगे ना। डी कैसे आ रहा है, दोनों कैसे, हाँ दोनों कैसे आएगा, ए ए ही आएगा बेटा, डी कैसे प्रूव करोगे आप, कैसे प्रूव किया जाए मिनट सर। अरे सर देखो एडी एक मीडियन है। हाँ तो सर ले लिया सर। ए बी प्लस फिर बी इज ग्रेटर देन ए डी एंड आई कैन से दैट, सर ए बी प्लस बी डी नहीं है, ए बी प्लस ए सी है। नहीं हम प्रूव करेंगे, देखो ना, ए बी प्लस ए सी, अच्छा आप ए बी प्लस बी वो बता रहे हो, बताओ बताओ। सर देखो क्या दिया है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्रूव करना है ए डी से बड़ा हो। तो सर ए बी प्लस ए सी, तो हाँ सर दोनों की लेंथ, सर दो साइड की लेंथ ऑलवेज एक मीडियन से बड़ी होती है। वो कैसे प्रूव करेंगे आप, कैसे किया आमेना, कैसे किया आपने? सर मैंने मीडियन गलती से परपेंडिकुलर ले लिया था, मैंने आमेना मीडियन ने को किया आमेना? परपेंडिकुलर मान लिया, तो हाइपोटेन्यूस बड़ी होती है ना, वैसे कर दिया मैंने। किसने किया है, कौन बताएगा? श्रेया ने किया है, श्रेया। सर मैंने नहीं किया, मुझे नहीं आया ये। और कौन है? अक्षत ने किया, अक्षत। सर क्या सर? अक्षत क्वेश्चन नंबर 40। नो सर नहीं करा। देखो AD इज अ मीडियन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स होल्ड ट्रू, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि AB प्लस BD, ठीक है, दैट वुड बी ग्रेटर देन AD, देन AC प्लस CD इज ऑल्सो ग्रेटर देन AD। तो AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। ओके, AB प्लस BC प्लस AC 2 टाइम्स AD के बराबर, हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये हमने बोला है। और अब लेकिन हमें प्रूव करना है कि AB प्लस AC AD से बड़ा हो। अगर A होगा तो फिर D नहीं होगा, A ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपका A और D दो ऑप्शन आ रहा है, AB प्लस AC इज 2AD, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, देखो AB प्लस BC जो है वो मेरा, या AB प्लस AC जो है वो मेरा BC से बड़ा है। या डिफरेंस ऑफ टू साइड्स बोल दूं क्या, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स बोल दूं क्या, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ AD माइनस BD इज ग्रेटर देन AB। नेक्स्ट AD डिफरेंस ऑफ टू, अच्छा इज लेस देन थर्ड होगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ टू इज लेस देन थर्ड, AD लेस देन थर्ड इज AB, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगा, डिफरेंस ऑफ टू इज लेस देन थर्ड। लेकिन यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, which of the following, ABC अगर आपके पास दिया हुआ है, if ABC AD is a median of the triangle, एक मिनट, लेट मी सी कैसे कर सकते हैं, करना पड़ेगा, we'll have to go with some construction। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर आ रही है ना। यस सर। ओके चलो, मेरे यहाँ पे स्क्रीन अटक गया, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। 40th वाला एक बार कोशिश करते हैं, लेट्स गो फॉर इट, हो जाएगा।
AB plus BD या मैं इसमें अगर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, देखो मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शन। अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करा, मीडियन को आगे तक ले गया एक पॉइंट ई तक, सच दैट ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर मैंने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये इसके बराबर प्रूव कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, समझ आ गया आपको कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? हाँ सर। Yes, sir. Let me write. What I've done is I've constructed DE equal to AD. Okay. Next, what I'm going to do is, देखो ये इसके बराबर है, तो ये पूरा ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया आपके लिए। Agreed? Yes, sir. है ना, पैरेललोग्राम बन गया। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अच्छा पैरेललोग्राम का कोई वैसे यूज नहीं था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ट्राइंगल ABE में AB प्लस BE इज ग्रेटर देन AE, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? AB Yes, plus sir. B। अब AB हाँ BE को मैं लिख सकता हूँ AC पैरेललोग्राम के हेल्प से, हाँ AE को लिख सकते हैं 2AD, हो गया ना प्रूफ, कर लिया खत्म, Yes, sir. है ना। हाँ, देखो तो सर ऐसे तो A और D दोनों आ रहे ना। नहीं, D ही आ रहा है, A मैं नहीं बोल पा रहा हूँ अभी तक, आई एम नॉट तो सर अरे सर मैं खाली एक चीज पूछता हूँ आपको, AB प्लस AC बड़ा है 2AD से, हाँ तो ऑब्वियसली सर वो AD से तो बड़ा हो रहा है ना। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमने जो रिजल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम उसमें सर्कल कर दो, AD दोनों सही है, लेकिन जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है, जो आपको ओलंपियाड्स में दिखेगा, ये तो इन्होंने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, वरना क्वेश्चन लॉजिकल नहीं बनेगा। ओके हाँ सर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन से लॉजिक हमें सीखना था वो यही था कि कंस्ट्रक्शन करके कैसे पैरेललोग्राम बनाया और फिर वहां से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो ट्रायंगल्स कंप्लीट हुआ। हाँ सर। ठीक है, तो सर Yes, नेक्स्ट क्लास से हीरोन्स का डिस्कशन या फिर क्वाड्रिलेटरल्स? अभी एक क्लास क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग फिर हेरॉन्स का डिस्कशन एक क्लास में कर लेंगे पूरा। और सर अभी तो वेकेशन आ रहा है, मुश्किल से ट्यूसडे या थर्सडे तक ही क्लास है IIT का। कोई बात नहीं, जितना भी क्लासेस होगा विल मैनेज। ओके